हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनसुनी तारीख। दोस्तों, बरतानिया यानी यूके में आपको कई कब्रिस्तानों में ऐसी कब्रें मिलेंगी जो आपको पिंजरे में बंद हुई हुई नज़र आएंगी। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक कहानी है जिसके लिए हमें 200 साल पीछे जाना होगा। नाजरीन, 19वीं सदी में बरतानिया में मेडिकल स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के लिए इंसानी लाशों की ज़रूरत होती थी। इसे डाइसेक्शन कहते थे। वो स्टूडेंट्स इस पर तहकीक करते थे। इसमें इंसानी जिस्म को खोल लिया जाता था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 200 साल पहले बड़े बड़े थिएटर्स के दरमियान में स्टूडेंट इस लाशों को खोल लेते थे और थिएटर लोगों से भरा होता था। लोग इस सारे प्रोसीजर को ऐसे देख रहे होते थे कि जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें ये लाशें कहाँ से मिलती थी। दोस्तों, इस दौर में बरतानिया में यह कानून था कि सजाए मौत के कैदियों को मरने के बाद इनकी लाशें स्टूडेंट्स को दे दी जाती थी। दोस्तों, सजाए मौत के कैदी अपनी सजा से ज़्यादा इस बात से डरते थे कि उनके मरने के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स इनकी लाशों से क्या हशर करेंगे। नाजरीन, बहरहाल वो इन्हीं लाशों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मसला तब शुरू हुआ जब बरतानिया में सजाए मौत के कैदी कम होना शुरू हो गए, जिसका मतलब था कि मेडिकल स्टूडेंट्स के पास लाशें भी कम होना शुरू हो गई, जो कि इनका बहुत बड़ा मसला था। इसका हल ये निकाला गया कि बरतानिया में लाशें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। किसी के घर किसी इंसान की डेथ होती तो इंसान की आखिरी रस्मात अदा करके उसकी फैमिली रोते हुए घर जाती और लाश को कब्र में दफना देते। लेकिन जब ये लोग अगले दिन इसकी कब्र पर आते तो कब्र खुली हुई होती और लाश अंदर से गायब होती थी। दोस्तों, दरअसल कई लोग लाशों को चुराना शुरू हो गए थे। ये लोग ताज़ा कब्रें ढूंढते थे और फिर रात के अंधेरे में मुर्दे को कब्र से बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेजेस को भेज दिया करते थे। इनको इसके खातिर अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि लोगों की लाशें निकालकर किसी को देना बरतानिया में इलीगल नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों को किसी की प्रॉपर्टी नहीं समझा जाता था और अदालत इन्हें गिरफ्तार होने के कुछ ही दिन बाद आज़ाद कर देती थी। पुलिस बेबस थी और कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आप सोचेंगे कि इंसान पर क्या गुजरेगी जब आपकी किसी प्यारे की लाश अगले ही दिन कब्र से गायब हो चुकी होगी। लोग बहुत परेशान रहने लगे, इसलिए लोग इसका कोई हल ढूंढ रहे थे। कुछ शहर के कब्रिस्तान में लोगों ने वॉच टावर बना दिए थे, जिस पर कब्रिस्तान में हर वक्त एक गार्ड मौजूद होता था जो हर वक्त कब्रिस्तान में रहता था और हर कब्र पर नज़र रखता था। लेकिन नाजरीन, कुछ लोगों के पास एक और आइडिया था। वो अपने प्यारों की लाशों को चोरी होने से बचाने के लिए कब्रों को पिंजरे में बंद करना शुरू हो गए थे। नाजरीन, कब्रों के ऊपर लोहे के बड़े पिंजरे बना दिए जाते थे ताकि कोई भी इस कब्रों को खोल ना सके। नाजरीन, जो लोग पिंजरे नहीं बना सकते थे वो कब्रों के ऊपर भारी पत्थर रख दिया करते थे कि शायद इनके प्यारों की लाश चोरी होने से बच जाए। दोस्तों, ये वही कब्रें हैं जिन्हें सेफ मोड कहा जाता था। लेकिन लाशें चोरी करने वाले यहाँ भी नहीं रुके। नाजरीन, कभी कभार तो उन्होंने लोगों के घरों से ही लाशें चुरानी शुरू कर दी। नाजरीन, 1828 में लंदन में 200 से ज़्यादा लाशें चुराने वाले चोर मौजूद थे और फिर हालात और भी बिगड़ते चले गए। नाजरीन, चोरी से बात कत्ल तक पहुंच गई। लोगों को उनकी लाश के लिए कत्ल कर दिया जाता था। बरतानिया में लोग बहुत ही खौफजदा हो चुके थे। ऐसी ही एक मशहूर कहानी दो लोगों की है, विलियम बर्के और विलियम हेयर। ये दोनों बहुत ही खतरनाक कातिल थे। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और स्कॉटलैंड में मजदूरी करते थे। स्कॉटलैंड में एक मेडिकल स्कूल है। ये दोनों दोस्त इस स्कूल को लाशें फराहम करते थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये दोनों ये लाशें लाते कहाँ से हैं। दोस्तों, विलियम बर्के ने अपने घर का एक कमरा किसी आदमी को किराए पर दिया हुआ था। इस आदमी की इसी कमरे में मौत हो गई थी। विलियम ने इसी शख्स की लाश को ही बेच डाला, जिसके इसको अच्छे खासे पैसे मिल गए और यहीं से ही इसके जहन में लाशें बेचने का आइडिया आ गया। इसने अपने दोस्त विलियम हेयर के साथ मिलकर 16 लोगों को कत्ल किया था, इसीलिए ताकि इनकी लाशों को मेडिकल स्कूल को बेचा जा सके और अच्छे खासे पैसे कमाए जा सके। दोस्तों, वक्त के साथ साथ बरतानिया में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून नाफिज हो गया और लाशें बेचने का ये सिलसिला ख़त्म हो गया।
لیکن آج بھی پنجرے میں بند یہ قبریں 200 سال پہلے کے واقعات کا ذکر یاد دلاتی ہیں، جب برطانیہ میں قبروں سے لاشیں چرانا ایک عام سی بات تھی۔ دوستوں، ہمارے چینل انسنی تاریخ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیں۔ دوستوں، کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ اگلی ویڈیو کس بارے میں، کس ٹاپک پر چاہتے ہیں، ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔